जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर वन भर्ती 2025 यानी कि एसएससी सीजीएल का आपका टीयर वन का एग्जाम हो चुका है। अब काफी दिनों से बच्चे वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट कब तक है जारी होगा। तो रिजल्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि आपका रिजल्ट की जो डेट है वो आउट हो चुकी है। हार्ड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन क्या देखने को मिलेगा वो भी मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। सिर्फ इतने नंबर वाले टीयर वन टीयर टू के लिए तैयार हो जाओ। महासर्वे का आपका डाटा जारी हो चुका है। कट ऑफ लिस्ट भी आपकी यहाँ पर जारी हो चुकी है और टीयर टू का जो एग्जाम है वो आपका कब तक होने वाला है ये भी मैं आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपकी बात कर लेता हूँ कि आपका रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। तो लगभग लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो नवंबर के लास्ट वीक तक, नवंबर के लास्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे पूरे चांस है कि नवंबर लास्ट में आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। जो कैंडिडेट अभी टीयर टू की तैयारी पर नहीं लगे हैं तो मैं आज इस वीडियो में जितने मार्क्स आपको बता रहा हूं, यदि आपके उतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट आज से ही टीयर टू की तैयारी पर लग जाइए। टीयर टू का एग्जाम है वो आपका कब तक होगा, तो लगभग लगभग चांस है कि टीयर टू का जो एग्जाम है वो आपका फरवरी जनवरी या फरवरी 2026 के अंदर आपका एग्जाम में होने वाला है। बहुत जल्दी आपका एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जो कैंडिडेट तैयारी पर नहीं लगे हैं तो वो कैंडिडेट अपनी तैयारी पर जल्द से जल्द लग जाओ। ठीक है, अब हम बात कर लेता हूं कि टोटल आपकी कितनी वैकेंसी है। तो टोटल आपकी वैकेंसी है 14,582 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसमें से यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैंडिडेट की आपकी 6,183 वैकेंसी है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की 3,721 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की 1,423 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। एससी की बात करूं तो एससी की आपकी 2,167 वैकेंसी है और एसटी की यदि मैं बात करूं तो एसटी की आपकी 1,088 आपकी टोटल वैकेंसी है। ठीक है, अब इसके अंदर कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया, वैकेंसी है वो आपकी है 14,582। अब इसके लिए कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था, तो लगभग आपके 28 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया। अब ये तो है नहीं कि जितने कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हैं उतने के उतने एग्जाम देते हैं, नहीं, जितने उसके कुछ परसेंट कैंडिडेट एग्जाम नहीं भी दे पाते हैं। तो यानी कि एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने दिया है, तो लगभग आपके 15,30,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है यहाँ पर एग्जाम दिया है। अब इस भर्ती को इसमें ये देखो 15,30,000 बच्चे हैं, है ना। अब इसमें से ये तो है नहीं कि इतने कितने कैंडिडेट ही इस भर्ती को लेकर सीरियस मिलेंगे, नहीं, लगभग आपके मान के चलो ऐसे सीजीएल की भर्ती है तो लगभग आपके 30 से 40% कैंडिडेट ही आपको ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर सीरियस रहने वाले हैं। कंपटीशन की बात करूं तो ऑल ओवर कंपटीशन की यदि मैं बात करूं तो 104 स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया, उसमें से एक स्टूडेंट का क्या होने वाला है यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि टीयर वन के अंदर कितने गुना कैंडिडेटों को क्वालिफाइड किया जाएगा, तो 10 गुना कैंडिडेट, यानी कि टीयर वन के अंदर 10 गुना कैंडिडेटों को यहाँ पर क्या किया जाएगा, क्वालिफाई किया जाएगा। यानी कि 1,45,820 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको क्या किया जाएगा, टीयर वन के अंदर क्वालिफाइड किया जाएगा। यानी कि कंपटीशन क्या रहने वाला है, तो टीयर वन के अंदर 10 स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया, उसमें से एक स्टूडेंट को टीयर वन के अंदर यहाँ पर क्वालिफाइड किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम के लेवल की बात करूं तो एग्जाम का लेवल आपको पता किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगेगा, आपका हार्ड लगता है। तो एग्जाम का जो लेवल है वो कैंडिडेट पर ही आपका डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो आपका नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर खेल है क्या रहने वाला। हार्ड शिफ्ट के अंदर आपको कितने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, मॉडरेट शिफ्ट के अंदर कितना और इजी शिफ्ट के अंदर कितना मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं हार्ड शिफ्ट की बात करूं तो हार्ड शिफ्ट है वो 18 सितंबर की सेकंड थर्ड, 16 सितंबर की सेकंड थर्ड, 12 सितंबर की फर्स्ट सेकंड, 15 सितंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 20 सितंबर की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट हो गई, 14 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 13 सितंबर की थर्ड शिफ्ट हो गई, 23 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 25 सितंबर की सेकंड हो गई, 24 सितंबर की सेकंड। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर
जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, अब आप यहाँ पर देख लेना कि आपने यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम मान के चलो आप 14 मार्क्स और मैक्सिमम आप मान के चलो 16 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है इन शिफ्टों के अंदर। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी है। तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर 13 सितंबर की फर्स्ट सेकंड हो गई, 22 सितंबर की फर्स्ट सेकंड हो गई, 26 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई, 25 सितंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 24 सितंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 18 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 16 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 23 सितंबर की थर्ड शिफ्ट हो गई और 21 सितंबर की थर्ड शिफ्ट हो गई। ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 8 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 12 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है इन मॉडरेट शिफ्टों के अंदर। अब आपने हार्ड शिफ्ट भी देख ली, मॉडरेट शिफ्ट भी आप यहाँ पर देख ली। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी इजी शिफ्ट है। अब जो हार्ड शिफ्ट है और इजी मॉडरेट शिफ्ट है, हार्ड और मॉडरेट शिफ्ट के अलावा जो अपनी बच गई, हार्ड और मॉडरेट शिफ्ट के अलावा जो अपनी शिफ्ट बच गई वो शिफ्ट क्या है, आपकी इजी शिफ्ट है। उन शिफ्टों की यदि मैं बात करूं तो उन शिफ्टों के अंदर आपके मार्क्स हैं वो घटने को देखने को मिलेंगे। कोई शिफ्ट में कोई भी मार्क्स नहीं घटेगा, कोई शिफ्ट में 1 मार्क्स भी घट सकता है, कोई में 2, कोई में 3 मार्क्स तक भी आपको यहाँ पर घटने को देखने को मिल सकता है इजी शिफ्ट के अंदर। ठीक है, तो जो नॉर्मलाइजेशन का जो आपका खेल था वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं जो अपनी एक सटीक कट ऑफ यहाँ पर क्या रहने वाले। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट आज ही अपनी टीयर 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 123 से लेकर 125 के बीच में मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। आप अपनी जल्द से जल्द टीयर 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 121 से लेकर 123 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर शेप रहने वाले। ये एक्सेप्टेड कट ऑफ बता रहा हूं, इसके अंदर आप प्लस माइनस यहाँ पर 3 करके चल लेना, कुछ कहीं पर आपको -3 भी और +3 भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 118 से 121 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर शेप रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 106 से लेकर 110 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 98 मार्क्स से लेकर 100 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, आपके यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट आज से ही अपनी टीयर 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर मैंने बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई भी बच्चे का कोई डाउट बचाओ तो वो बेझिझक होकर अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका रिप्लाई भी मैं बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।